हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई। लास्ट टाइम आप लोगों के पास जो मल्टीपल्स एंड फैक्टर का चैप्टर है उसके अंदर एलसीएम हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज हम लोगों के पास ओड नंबर्स एंड इवन नंबर्स का पॉइंट आता है। वैसे ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो वो इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, इवन नंबर और ओड नंबर के बारे में डिस्कस करें तो इवन नंबर होते क्या हैं अपने पास और ओड नंबर क्या होते हैं ये देखते हैं। तो इवन का मतलब होता है सम यानी कि सम संख्याएं या सम नंबर्स। इवन नंबर कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस करें तो ये कहता है कि इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 2 के मल्टीपल्स। 2 के सारे मल्टीपल इवन नंबर होते हैं। जैसे 2 के मल्टीपल की हम लोग बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32 एंड जो इस तरीके से चलते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे मतलब कि जो 2 के मल्टीपल्स हैं वो सभी के सभी इवन नंबर्स होते हैं। अभी बात करें थोड़ा सा और क्लियर करने की। अगर मैं कहूँ, आप लोग सबसे पहले 2 की टेबल देखिए किस तरीके से होती है, उसके बाद डिस्कस करते हैं। 2 की टेबल इस तरीके से होती है। 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 14, 16, 18, 20। अब आप लोग ये 2 की टेबल देखिए किस तरीके से है, उसके अंदर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ से देखिए 2, 4, 6, 8, 0, फिर से 2, 4, 6, 8, 0। उसके बाद आगे फिर से आगे ये चलें तो 22 होता है, 24 होता है, इसी तरीके से आगे चलते रहते हैं। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे 2, 4। तो ये सारे 2 के मल्टीपल हैं और 2 के मल्टीपल हमने डिस्कस किया कि इवन नंबर्स होते हैं। तो एक चीज़ इसके अंदर डिस्कस जो गौर करने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, वो क्या है कि इसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो देखिए, यानी कि 2 की टेबल में जो लास्ट वाला डिजिट है उसको देखिए। ये 2 4 6 8 और 0, फिर से 2 4 6 8 और 0, फिर से 2 4, यानी कि अपने को ऐसा नंबर देखना है जिसका लास्ट वाला डिजिट, ये सारे डिजिट 2 की टेबल में आ रहे हैं। 2 की टेबल में ये सारे डिजिट लास्ट वाले डिजिट आ रहे हैं। तो इवन नंबर पता करने के लिए अपने को ऐसे डिजिट देखने होते हैं जिनके लास्ट वाले डिजिट 2 की टेबल में आए। जिससे हमने यहाँ पर डिस्कस किया तो ये 32 था अपने पास। इस 32 का लास्ट डिजिट देखिए 2 है। 2 आया है, 2 की टेबल में होता है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। यहाँ पर देखिए 28 आया, 28 का लास्ट डिजिट है 8, 8 अपने पास 2 की टेबल में होता है, इसका मतलब ये भी इवन नंबर है। इसी तरीके से कुछ एक और नंबर डिस्कस करें। जैसे मैंने लिखा 206, इसका लास्ट डिजिट देखिए 6 है, यानी कि 6 जो है 2 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। एक और नंबर ले लेते हैं, मतलब कि 988, इसके अंदर देखिए लास्ट वाला डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 8 है, इसका मतलब ये 2 की टेबल में लास्ट वाला डिजिट इसका आता है, तो ये इवन नंबर है। मैंने आगे लिखा 1000, इसका लास्ट वाला डिजिट है 0, 0 क्या 2 की टेबल में लास्ट डिजिट आता है? यस, 2 की टेबल का लास्ट डिजिट 0 भी होता है, इसका मतलब ये भी इवन नंबर है। मैंने लिखा 986,
देखिए लास्ट वाला डिजिट 6, क्या 2 की टेबल में किसी भी डिजिट का लास्ट वाला डिजिट 6 है? यस, ये यहाँ पर 6 आता है। इसका मतलब अगर ये 6 है तो ये इवन नंबर होता है। इसी तरीके से और भी नंबर्स आप लोग बना सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो भी डिजिट अपने को दिया गया है उसका लास्ट वाला डिजिट देखिए, क्या 2 की टेबल में क्या वो लास्ट वाला डिजिट है, कहीं भी लास्ट में लाई करता है, यानी कि कहीं भी 2 की टेबल में लास्ट वाला डिजिट अगर वो डिजिट है तो वो इवन नंबर है। जैसे यहाँ पर 6 था लास्ट डिजिट, तो 2 की टेबल में ये लास्ट डिजिट अपने पास 6 आता है, यानी कि ये इवन नंबर है। ये 0 था तो 10 के पीछे 0 लगता है, 20 के पीछे 0 लगता है, यानी कि अगर ये 0 है तो लास्ट वाला डिजिट इसका 0 है तो ये इवन नंबर है। यहाँ पर ये 8 आया, 8 का मतलब ये लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 की टेबल में भी एक जगह 8 आता है, इसका मतलब ये इवन नंबर है। ये 6 आता है तो 6 भी एक इवन नंबर है। इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो सारे ओड नंबर्स होते हैं। ओड यानी कि विषम नंबर्स। इसके अलावा सोच के देखिए क्या नंबर्स बन सकते हैं। अपने पास 1 आता है, 1 के बाद में 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसी तरीके से आगे चलें तो 15, 17, 19, 21, 23, 25, इसी तरीके से एंड सो ये चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली क्या चीज़ है, डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान कीजिए कि ओड नंबर्स या विषम नंबर जो होते हैं उनके अंदर वो नंबर्स आते हैं जो 2 के मल्टीपल नहीं है, यानी कि जो 2 की गुणज नहीं है या 2 के मल्टीपल नहीं है। वो मल्टीपल्स के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मल्टीपल क्या है तो हमारी इसी सीरीज की जो पहली वीडियो है वो देखेंगे आप लोग। तो जो भी नंबर 2 के मल्टीपल में नहीं आता तो वो नंबर ओड नंबर होता है, और जो 2 के मल्टीपल में आता है वो नंबर इवन नंबर होता है। अगर इसी तरीके से बात करें तो ये लास्ट वाले डिजिट भी देख सकते हैं हम लोग। अगर इसका लास्ट डिजिट देखिए 3 है, इसका 1 है, 9 है, 7 है, 5 है, 3, 1, तो ये डिजिट कहीं भी 2 की टेबल में लास्ट डिजिट नहीं बनते हैं। 2 की टेबल में कहीं भी ये डिजिट लास्ट में नहीं आते हैं। इसका मतलब जो डिजिट 2 की टेबल में नहीं आता, लास्ट डिजिट 2 की टेबल में नहीं आता है, वो ओड नंबर है। और जो भी डिजिट किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट 2 की टेबल में लाई करता है कहीं भी, तो वो इवन नंबर होता है। ध्यान रहेगा, लास्ट वाला डिजिट देखना है अपने को। लास्ट डिजिट हम लोग यहाँ से देखेंगे, लास्ट डिजिट हम लोग यहाँ से देखेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग कहें कि सर यहाँ पर 1 आ रहा है, तो ये 1 लास्ट डिजिट नहीं है, लास्ट डिजिट अपने पास ये है, अपने को एंड वाला डिजिट देखना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि ओड नंबर्स और इवन नंबर्स का खेल क्या है। इवन नंबर जो 2 की टेबल में लाई करते हैं या 2 के मल्टीपल में आते हैं वो नंबर्स। ओड नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो सारे ओड नंबर। अगर आप लोग डिवाइड करना अच्छे तरीके से समझते हैं तो इस तरीके से एक सिंपल सा मेथड और बनता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 98, पूछ ले कि ये इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो आप लोग सिंपल सा इसको, पहली बात तो आप लोग अगर समझ रहे हैं इस पॉइंट को तो ये देखेंगे कि इसका फर्स्ट डिजिट क्या है, लास्ट वाला डिजिट इसका ये 8 है। 8 क्या 2 की टेबल के लास्ट में कहीं भी आता है, ये लास्ट वाला डिजिट 8 है, यहाँ भी लास्ट डिजिट 8 है, यानी कि ये 2 की टेबल में लाई करता है। इसका मतलब ये इवन नंबर है। मैंने यहाँ पे दिया 97, ये इसके अंदर लास्ट में 7 आया है, लेकिन 7 तो 2 की टेबल में कहीं भी नहीं आता लास्ट डिजिट, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है, ये ओड नंबर है। इसका सिंपल सा एक मेथड और देखते हैं। अगर आप लोग, मैंने आपको कहा 97, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमने 2 की टेबल ही यहाँ पर लिखी है, इसका मतलब 2 की टेबल का ही कोई रोल है, यानी कि मैंने 2 की टेबल लिखी तो आप लोग देखेंगे जो भी नंबर अपने को दिया होता है जिसके बारे में अपने को ओड या इवन पता करना होता है तो उसके ऊपर आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे।
इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 4 जा मेरे पास 8 आता है, 1 यहाँ पर ऊपर से 7 उतारता हूँ मैं, और 2 8 जा ये 16 आता है। यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो 1 बचता है और ऊपर कुछ नहीं है, यानी कि मेरे पास 1 रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये 97 है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या होती है, अगर किसी भी डिजिट को आप लोग 2 से डिवाइड करते हैं और उसमें रिमाइंडर बच जाता है तो वो नंबर ओड नंबर होता है। अगर रिमाइंडर नहीं बचता, जैसे मैंने ये पॉइंट लिया था 98, अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो वो नंबर इवन होता है। जैसे 2 4 जा 8 1 8, 2 9 जा 18, यहाँ पर रिमाइंड 0 है, ये रिमाइंडर नहीं बचा इसलिए ये इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर बचता है तो वो ओड नंबर है। ध्यान रहेगा, डिवाइड सिर्फ 2 से ही करेंगे। तो आप लोगों को सम किस तरीके से मिल सकते हैं वो देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर लिखा, ये देखिए किस तरीके से है। तो हमने यहाँ पर इवन नंबर में सबसे पहले 2 लिखा है, यानी कि सबसे छोटा इवन नंबर 2। आगे तक चलते रहेंगे तो सबसे बड़ा अपने को इनफाइनाइट होता है, अज्ञात होता है, पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन सबसे छोटा नंबर जो है 2। अगर सबसे छोटे विषम संख्या या ओड नंबर की बात करें तो हमने ओड नंबर्स यहाँ लिखे, तो सबसे पहले 1 आया, इसका मतलब ओड नंबर। स्मॉलेस्ट की बात करें तो 1, स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2। एक दो सम देखते हैं इसके अंदर, उसके बाद आप लोग करेंगे आगे का काम। तो क्या कहा इसने, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो आप लोगों ने देखा इवन नंबर में सबसे पहले 2 आया था, तो ये स्मॉलेस्ट ओड नंबर हमने डिस्कस किया था 1 आया था। फाइंड 10 इवन नंबर्स, पहले 10 इवन नंबर्स। तो हमने कहा था 2 के मल्टीपल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 एंड सो इस तरीके से चलते रहेंगे, लेकिन अपने को सिर्फ 10 ही चाहिए, तो ये 10 अपने पास बनते हैं। एक और क्वेश्चन किस तरीके से आप लोगों को मिल सकता है, कहेगा कि ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 220 एंड 230, 220 और 230 के बीच के सारे ओड नंबर्स पता करें। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 220 और 30 के बीच में काउंटिंग। तो 220 यहाँ है, इससे आगे तो क्या आता है 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230। अपने को यही चाहिए थे 220 से 230 के बीच में। तो ये 220 से हम लोग आगे चलेंगे 230 के यहाँ तक, यानी कि ये जो नंबर्स हैं, ये इतने जो नंबर्स हैं, इनमें से अपने को ओड नंबर फाइंड करने हैं। तो ओड नंबर के बारे में हमने पहले से ही डिस्कस किया था, ओड और इवन के बारे में। तो क्या होते हैं ओड नंबर्स, वो होते हैं जिनका अगर मैं लास्ट डिजिट की बात करूं तो वो 2 की टेबल में लाई नहीं करता, यानी कि 2 की टेबल में नहीं आता। तो इसका देखिए सबसे एंड में ये 1 आया, 221। ये 1 जो है, क्या ये 2 की टेबल में कहीं आता है? हमने 2 की टेबल पीछे लिखी थी, ये कहीं भी 1 इसके अंदर लास्ट डिजिट नहीं बन रहा। ये 24680, 24680 यही चल रहे हैं, यानी कि ये 1 जो है ये इवन नंबर में नहीं आएगा, ये ओड नंबर में आएगा। इसके बाद ये 2 है, 2 तो 2 की टेबल में आता है, यानी कि ये इवन नंबर है। ये 3 आ गया, ये ओड नंबर है। तो इसी तरीके से एक छोड़कर एक आप लोग कॉमन सेंस के हिसाब से लिख सकते हैं। तो किससे होएगा ये ओड नंबर तो लिखने अपने को, तो ओड नंबर अपने पास 221, 223, 225, 227, 229। तो ये सारे अपने पास इवन नंबर्स होते हैं। इनका लास्ट वाला डिजिट आप लोग देख सकते हैं 2 की टेबल में कहीं भी ये आखिर में नहीं आता। तो डियर स्टूडेंट्स, यही आप लोगों के पास ओड और इवन नंबर्स के हिसाब से पॉइंट बनता है। इसके कुछ एक सम आप लोग देखेंगे किस तरीके से होंगे, सम आपके पास मिल जाएंगे। आप आई होप आप लोग इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे,
पेरेंट्स की बात मानेंगे और अपना काम टाइम पर करेंगे। थैंक यू।